कभी कभी हम और आप कोई ऐसा काम नहीं किए रहते जिसके बदले में हमें कोई सजा मिल सके, लेकिन हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, फिर भी हमें उसकी सजा मिलती है। हंसी हंसी हमें उस सजा को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन उस सजा के दौरान हम हर बार ये सोचते हैं कि जिस काम को मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं फिर भी सजा भुगत रहा हूं। किसके पास जाऊं कि सच्चाई बता सकूं, पर हम लाचार होते हैं, क्योंकि हर कोई हमें यही सोचकर कहता है कि तुमने पहले शायद ऐसा किया होगा, या तुम्हारे घर वाले ने किसी ने ऐसा किया होगा। उसके आधार पर मैं भी उसी चीज का दोषी पाया जाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एपिसोड एक ऐसी कहानी पर है जिस कहानी में एक शख्स को ऐसी सजा मिलती है जिसका गुनाह उसने कभी किया ही नहीं था। मध्य प्रदेश का उज्जैन, साल 2023, तारीख 17 जुलाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में सब नाच गा रहे होते हैं, सब हंसी खुशी जा रहे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी निगाह कहीं और टिकी थी। अदनान नाम का एक शख्स, जो पेशे से एक दुकानदार है, सोडे का कारोबार करता है। शाम के वक्त वो हर दिन की भांति उस दिन भी अपने घर पर पहुंचा और अपने घर की बिल्डिंग ऊपरी तल्ले पर जाता है, यानी सबसे लास्ट फ्लोर पे। वहां कुछ बच्चों के साथ खड़े होकर वो भी उसी शोभा यात्रा को देख रहा होता है। उस वक्त उसके हाथ में एक बोतल होती है जो पानी की होती है। कुछ ही देर बाद जैसे ही शोभा यात्रा आगे निकल जाती है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता है जिसमें आरोप लगा होता है कि यह शख्स शोभा यात्रा पर थूक रहा था। इस वीडियो को बैठकर जिस शख्स पर आरोप लगा वो खुद भी देख रहा था। वो हैरान और परेशान है कि मैंने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं था। मैं तो केवल पानी का बोतल लेकर 2-3 बच्चों के साथ खड़े होकर मैं भी देख रहा था कि आखिर किस तरीके से शोभा यात्रा जा रही है। लोग नाच गा रहे हैं, मैं भी उनका एंजॉय कर रहा था। वीडियो देखने के दौरान ही अचानक से उसके घर की रिंग बजती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने कुछ पुलिस वाले, खाराकुआं पुलिस थाने के ये पुलिसकर्मी अदनान को गिरफ्तार करने पहुंचे हुए थे। अदनान को वो लेकर जाते हैं। घर वाले आश्चर्यचकित हैं कि आखिर ऐसा इसने क्या कर दिया। कुछ देर बाद तमाम चैनलों पर वो देखते हैं कि थूक जिहाद का आरोपी गिरफ्तार हो गया। मीडिया में इस तरीके से खबरें चलती हैं जैसे मान लो कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई हो और आखिरकार किसी आतंकी को गिरफ्तार किया गया हो। सबके मन में एक सोच भरी जाती है और लोगों को लगता है कि हाँ, वास्तव में इसने ऐसा ही किया था, क्योंकि जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा था उस वीडियो को ब्लर करके चलाया जा रहा था, जिसमें कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ सपोर्टर यहां भी गलत बता सकते हैं। तमाम न्यूज चैनलों पर अदनान के घर वाले भी देखकर अब ये कयास लगा रहे होते हैं कि क्या सिर्फ मुस्लिम होने के नाते हमारे साथ ऐसा किया गया। वे रात भर किसी तरीके से अपने बेटे की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए या फिर जमानत के लिए कयासबाजी ही कर रहे होते हैं कि अचानक से अगले दिन ही एक बुलडोजर पहुंचता है। आधे घंटे पहले पर आरोप है कि नोटिस दिया गया और उसके आधे घंटे के बाद घर को गिराया जाता है। तमाम चैनलों पर फिर से हेडलाइन चलती है, थूक जिहाद वाले अदनान के घर पर चला मामा का बुलडोजर। जी हां, उस वक्त सरकार रहती है शिवराज सिंह चौहान की। घर को जमींदोज कर दिया जाता है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया रहता है वो जेल में अपनी यात्रा काट रहा होता है, यानी अपनी जीवन यात्रा। उसे उस वक्त तक नहीं पता चलता कि उसके घर को जमींदोज भी किया जा चुका है। 2 महीने तक ऐसे ही समय बीतता है। फिर धीरे धीरे लगभग 151 दिन बीत जाते हैं। अदनान के इस मामले को लेकर कोर्ट में बहस भी चल रही होती है, लेकिन जब जिस युवक ने इस वीडियो को बनाकर दावा किया था उसे पेश किया जाता है तो वो कोर्ट में अपने बयान से ही पलट जाता है। कोर्ट में वो युवक कहता है कि मुझे इस बात का कोई भी सबूत मेरे पास नहीं है कि उसमें थूका गया था या फिर नहीं। अब जब कोई गवाह ही नहीं है तो फिर अदालत ये पाती है कि ये वास्तव में झूठ था जो केवल रचा गया था। इस बाबत हम द क्विंट नाम की एक वेबसाइट की रिपोर्ट पढ़ते हैं। उसमें जिक्र किया गया है कि इन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी की एक नेता जिसका नाम है मासूम जायसवाल, उससे संपर्क किया
मासूम जायसवाल से जब इस टीम ने पूछा कि क्या वीडियो उन्होंने बनाई थी ये थूकने वाली जिस पर आरोप लगाया गया, मासूम जायसवाल कहता है कि हाँ, मैंने ही वीडियो रिकॉर्ड की है। वो वीडियो को कई एंगल से दिखाने की कोशिश करता है, यह साबित करने के लिए कि वास्तव में थूका गया था, लेकिन उस वीडियो में इस टीम को कुछ भी नहीं मिलता। टीम बार बार पूछती है कि आखिर आप ये कैसे कह रहे हैं। मासूम कहता है कि हाथ में बोतल है और आप सोचिए कि ये बोतल लेकर युवक क्यों खड़ा है, वो कुछ जरूर कर रहा था। इसके बाद एक बच्चा उसमें दिखाई देता है जो च्युइंगम खा रहा है। एक वीडियो जब सरकारी वकील ने कोर्ट में अदनान के वकील के सामने पेश किया, यानी कोर्ट को उस वीडियो को दिखाया जा रहा था, तो उस वीडियो में अदनान के वकील का दावा है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, बल्कि कोर्ट के सामने देखा गया कि एक बच्चा जो अदनान के साथ खड़ा है वो च्युइंगम खा के उसको निकाल रहा होता है, यानी थूक रहा होता है च्युइंगम को, और च्युइंगम खिड़की के कवर पर जाकर गिरता है, क्योंकि खिड़की का कवर काफी दूर तक फैला हुआ था, ना कि ये सड़क पर चल रहे उन लोगों पर, उन भक्तों पर जाकर गिरता है। इसके बाद कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिलता कि अदनान ने वास्तव में कोई अपराध किया था। कोर्ट फटकार भी लगाता है और अदनान को बाकायदा बाइज्जत बरी किया जाता है इस मामले में। लेकिन अदनान जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पास तो उसका घर ही नहीं है, क्योंकि वो घर बुलडोजर के कारण ध्वस्त कर दिया गया था। अब इस रिपोर्ट को ना ही किसी मीडिया ने दिखाया, ना ही किसी जगह पर यह छपी, ना ही किसी कोने में आपको पढ़ने को मिली। लेकिन सोचिए कि केवल एक भ्रमवश, केवल एक गलत तथ्य पर, एक गलत सबूत दिखाने की कोशिश करने पर किसी का घर भी चला गया, किसी पर इतने सारे आरोप भी लगे, केवल एक चीज के लिए कि क्या एक समुदाय से आने के नाते हर कोई अपराधी हो सकता है? क्या समुदाय के आधार पर दूसरे देशों में भी लोगों को टारगेट किया जाएगा? क्या सिर्फ ये कहने से कि कोई इस जाति से आता है, इस धर्म से आता है, इस मजहब से आता है, उसे दोषी मान लिया जाएगा? अपराधी की क्या कोई जाति हो सकती है, कोई धर्म हो सकता है? किसी समुदाय से आने वाला व्यक्ति क्या अपराधी नहीं हो सकता, या फिर किसी समुदाय से आने वाला हर व्यक्ति अपराधी हो सकता है? इसमें हम सभी को अंतर खोजना पड़ेगा, वरना जिस हिसाब से माहौल चलाया जा रहा है, जिस माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में हर व्यक्ति अपराधी होगा, हर व्यक्ति दंगाकर्मी होगा और हर व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ और साफ छवि वाला बता सकता है। सोचिए कि आपकी आंखों के पीछे ये वही राजनेता हैं जो एक दूसरे की थाली में खाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन जब ये भाषणबाजी पर आते हैं तो आपके गले मिलने वाली चीजों को ही अलग कर देते हैं। आपकी जिंदगी के वीडियो में से कुछ पार्ट्स को ये डिलीट कर देते हैं और वहां पर अपने मन मुताबिक पार्ट्स को एक्टिंग करवाते हैं। यानी आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेताओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे फेल है। ये आपको अपनी तरीके से नचाते हैं, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते और आपके जहन दिमाग में वो सब कुछ भर देते हैं जो आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी पार्टी के आने के कारण ये सब हुआ, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि पहले ये सब नहीं होता था। और हाँ, इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि दूसरे देश जहां पर केवल एक धर्म के लोग रहते हैं वहां पर हिंसा, दंगा और ऐसी चीजें नहीं होती, क्योंकि हमने अरब के भी कई देशों को देखा है, जैसे सीरिया, वहां पर भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जब आपके पास केवल एक धर्म के लोग बचते हैं तो आप उसमें जातियां ढूंढते हैं, आप उसमें यह ढूंढते हैं कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन यादव है, कौन ठाकुर है, कौन पंडित है। ये सारी चीजें उसमें ढूंढकर फिर उनको टारगेट किया जाता है। कुल मिलाकर एक चीज कही जा सकती है कि जिस कमरे में बर्तनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उनके टकराने के चांसेस और अधिक होंगे। इसका अर्थ ये नहीं होता कि बर्तनों को अलग कर दिया जाए, बल्कि उन सबसे मिला जुलाकर आपको एक स्वादिष्ट भोजन बनाना होता है, ना कि उन्हें कम करके अपनी थाली के व्यंजनों को कम कर देना। मेरा नाम है दिव्यांशु। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब ये वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल एक नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको होली मुबारक, शुभ रात्रि, नमस्कार।